मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तत्कुणलब्धये। बोली पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव पिता तुल्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। जिसमें अभी तक हम 6वें और 7वें अध्याय में शुभाश्रव और अशुभाश्रव, तो 6वें अध्याय में हमने अशुभाश्रव को पढ़ा था और इसके पश्चात शुभाश्रव को। अब जो विषय है वो है बंध संबंधी। तो 8वें अध्याय में हम बंध को पढ़ेंगे। बंध के पीछे क्या क्या कारण होते हैं, जो जीव के साथ जो कर्म बंध जाते हैं उसके पीछे क्या हेतु है। तो कह रहे हैं बंध के कारणों में मिथ्या दर्शनाविरति प्रमाद कसाय योगा बंध हेतुः। यानी मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग ये बंध के हेतु हैं। मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? अगर आपका श्रद्धा नहीं है जिनेंद्र मार्ग पे तो उसे मिथ्या दर्शन कहते हैं। मिथ्या दर्शन के 5 भेद हैं जैसे, और मुख्य रूप अगर आप ऐसा समझे तो उसके 2 भेद भी हैं। एक तो गृहीत मिथ्या दर्शन और दूसरा अग्रहीत मिथ्या दर्शन। और दूसरी अपेक्षा से मिथ्या दर्शन के 5 भेद हो जाते हैं, जिसमें एकांत, विपरीत, संशय, वैनयिक और अज्ञान। इसके पश्चात दूसरा है अविरति। अविरति का मतलब होता है व्रतों को धारण नहीं करना। तो जो 5 प्रकार के पापों को करता है उसको कहते हैं अविरति। तो यहाँ पे अच्छा एक चीज़ और समझिएगा आप, 5 पाप तो हैं, परंतु इसी के साथ में अगर आप सटकाए के जीवों का हनन करते हैं और 5 इंद्रिय और मन पर कंट्रोल नहीं करते तो ये 12 प्रकार की अविरति बताई गई है। जैसे सटकाए के जीव कौन से? तो 5 स्थावर जीव और इसके अलावा एक त्रस। तो ये हो गए 6 सटकाए जीव, और 5 इंद्रियां और मन इन पे कंट्रोल नहीं करते तो ये अविरति है। तो इस प्रकार से हुए अविरति के भी। इसके बाद में तीसरे नंबर पे आता है प्रमाद। प्रमाद भी बंध में कारण है। तो क्या कहा? प्रमाद कितने प्रकार का? तो कहा प्रमाद 15 प्रकार का। कौन कौन सा? 4 विकथा, 4 कसाय, 5 इंद्रिय, स्नेह और राग। इस प्रकार से 15 प्रमाद होते हैं। इसके बाद में फिर कहा कसाय। तो कसाय कितने प्रकार की? तो कसाय के लिए कहा ये होती हैं आपकी, जैसे आपको पता है 16 है कसाय। कौन कौन सी? सबसे पहले तो 4 कसाय अनंतानुबंधी की, क्रोध मान माया लोभ। 4 अप्रत्याख्यान वर्ण की, 4 प्रत्याख्यान वर्ण की, 4 संजुलन की। तो 16 तो ये हो गई। इसके बाद में 9 कसाय। कौन कौन सी? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीविद, पुरुषविद और नपुंसकविद। तो इस प्रकार से टोटल आपकी 25 कसाय कहीं। और योग कितना कहा? तो योग भी कहा 15। तो योग भी क्या है? देखिए यहाँ पे योग, तो योग भी क्या है? बंध में हेतु है। और योग के कितने भेद बताए? तो कहा योग होता है आपका 15 प्रकार का। कौन कौन सा? इसमें मनोयोग 4 प्रकार का, वचन योग 4 प्रकार का और काय योग 7 प्रकार का। इस प्रकार से टोटल यहाँ पे 15 भेद किए गए। तो आपको क्या समझना है इसमें? आपको मुख्य बात ये समझनी है कि बंध के प्रति मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग ये क्या है? बंध में हेतु है। इस कारण से बंध होता है। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दूसरे सूत्र में। अब कहते हैं बंध का लक्षण क्या है? बंध कहते किसे हैं? तो कह रहे हैं सकसायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गलानादत्ते सबंधः। तो कह रहे हैं सकसायत्वात् यानी कसाय सहित जीव, कर्मणो योग्यान कर्म के योग्य, पुद्गलान यानी पुद्गलों को, आदत्ते यानी ग्रहण करता है, साबंधः वही क्या है? बंध है। यानी सकसायत्वा जीवा यानी कसाय सहित जीव कर्म के योग्य जो पुद्गलों को आदत्ते यानी ग्रहण करता है वही है बंध। क्योंकि बंध कैसे होगा? कसाय सहित होगा। इसीलिए कहा कसाय के साथ जो बंध हो रहा है, जो पुद्गल आ रही हैं उसी को क्या कहा? बंध। ऐसा। इसके बाद में तीसरा सूत्र कहा बंध की भेद कितने हैं? तो कहा प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास तद विधयः। तद विधया यानी वह जो बंध है वो कितने प्रकार का है? प्रकृति, दूसरा स्थिति, तीसरा अनुभव, चौथा
प्रदेश। तो ये 4 प्रकार का बंध होता है। अच्छा, इसको भी देख लीजिए, प्रकृति बंध क्या है, प्रदेश बंध क्या है। तो कह रहे हैं प्रकृति बंध कर्मों के ज्ञानादि के ढकने का स्वभाव प्रकृति बंध है। जैसे कहा ना, ज्ञानावरणीय कम, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय। तो ये जो 8 कर्म है ये है प्रकृति। और दूसरा स्थिति। स्थिति का मतलब होता है कि वो कर्म कितनी देर तक रहेगा, कितने समय तक आपके साथ में रहेगा। तो ज्ञानावरणादि कर्मों का अपने स्वभाव से च्युत नहीं होना ही स्थिति बंध है। तीसरा का अनुभाग बंध। अनुभाग बंध किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं ज्ञानावरणादि कर्मों में तीव्र या मंद आदि फल देने की जो शक्ति है उसको अनुभाग कहते हैं, कि आपको जो फल मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है। और प्रदेश बंध किसे कहा, तो क्या ज्ञानावरणादि कर्म रूप हुए पुद्गल स्कंदों में परमाणुओं की संख्या। आप देखिए, जो कर्म आप में आके बंधे हैं उनके प्रदेश तो होंगे कि कितनी उसकी संख्या है, तो ऐसे इसको कहते हैं प्रदेश बंध। तो ये 4 प्रकार का बंध होता है। इसके बाद कहते हैं प्रकृति बंध के कितने भेद हैं, तो कहा आद्य। आद्य का मतलब ये जो सबसे पहला, देखिए 4 प्रकार का बंध कहा, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। तो सबसे पहला क्या है, आदि का सबसे पहले नंबर का क्या है, तो वो है आपका प्रकृति बंध। तो आद्य जो प्रकृति बंध है वो कितने भेद वाला है, तो कहा 8 भेद वाला। कौन कौन सा, ज्ञान, दर्शनावरण, तो आवरण दोनों में लगा लेना है। इसके बाद में वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम और गोत्र और अंतराय। इस प्रकार से ये जो 8 भेद हैं ये है प्रकृति बंध के भेद। तो ज्ञानावरणीय जो ज्ञान को ढाके, दर्शनावरणीय जो दर्शन को ढाके, वेदनीय जो आपको अनुभव होता है साता रूप असाता रूप, मोहनीय जो मोहित करे, आयु कर्म जो आपको किसी गति में रोके, नाम कर्म जिससे आपकी शरीर की रचना होती है, गोत्र कर्म जिससे आपको ऊंचा या फिर नीचा गोत्र मिलता है, और अंतराय यानी जो आपके कार्यों में बाधा आती है। तो ये प्रकृति बंध के क्या है, भेद है। हाँ, तो अब इन 8 कर्मों के आपको नाम तो बता दिए प्रकृति बंध में, परंतु उनके भेद के भी इन 8 कर्मों के और भी प्रभेद होते हैं। तो किस प्रकार होते हैं वे तो बता रहे हैं। पंच नव द्वयष्टाविंशति चतुर्द्विचत्वारिंशत् द्विपंच भेदा यथाक्रमम। यानी वह जो प्रकृति बंध है ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, इन सभी कर्मों का क्रमशः लगा लेना है। जैसे कहा पंच, नव, द्वय, अष्टाविंशति, अष्टाविंशति मतलब 28, चतुः यानी 4, द्विचत्वारिंशत् यानी 42 और द्वि यानी 2 और पंच यानी 5। तो इस प्रकार से यथाक्रमम यानी जो पीछे हमने 8 कर्मों के नाम बताए हैं उन्हीं 8 कर्मों में क्रमशः उनके उत्तर भेद भी समझ लेना चाहिए। जैसे ज्ञानावरण के 5 क्रम से लगाएं, दर्शनावरण के कितने कहा 9, इसके अंदर वेदनीय के 2, मोहिनी कर्म के 28, आयु कर्म के 2, नाम कर्म के 42, गोत्र कर्म के 2, अंतराय कर्म के 5। तो इस प्रकार से इन सभी कर्मों के और भी प्रभेद कर दिए गए। तो देखिए अब कह रहे हैं ज्ञानावरणीय कर्म के कितने भेद हैं। वो जो आपने 5 भेद कहे वो कौन कौन से हैं, तो कह रहे हैं मति, श्रुतावधि, मनः, पर्यय, केवलानाम। यानी मति, श्रुत, अवधि, मनः, पर्यय और केवल, इन सभी में ज्ञानावरण जोड़ लेना है। तो मति ज्ञानावरण जो श्रुत पर आवरण करे श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनः, पर्यय ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण। तो इस प्रकार से ज्ञानावरण के 5 भेद पूर्ण होते हैं। अब कह रहे हैं जो आपने दर्शनावरण कर्म के भेद कहे हैं, दर्शनावरण के कितने भेद कहे, तो दर्शनावरण कहे थे 9 भेद। तो उन्हीं 9 भेदों को बता रहे हैं। चक्षुर चक्षुरवधि केवलानाम निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्त्यान गृत्यश्च। इस प्रकार से दर्शनावरण के 9 भेद हुए। तो कैसे लगाना है, तो कह रहे हैं एक चक्षु दर्शनावरण, दूसरा अचक्षु दर्शनावरण और तीसरा अवधि दर्शनावरण, फिर केवल दर्शनावरण, उसके बाद में निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्त्यानग्रति। इस प्रकार से ये 9 भेद होते हैं दर्शनावरण के। तो अब इनको समझें कि चक्षु दर्शनावरण किसे कहते हैं, अचक्षु किसे कहते हैं। तो चक्षु का मतलब होता है आँख। तो आँख से जो दर्शन होता है उस पर जो आवरण डाले उसे कहते हैं चक्षु दर्शनावरण। कह रहे हैं जिस कर्म के उदय से चक्षु इंद्रिय से होने वाली सामान्य अवलोकन का घात होता है उसे चक्षु दर्शनावरण कहते हैं। और चक्षु के अलावा जो अन्य 5 इंद्रियां और मन है, जिस कर्म के उदय से चक्षु इंद्रिय को छोड़कर शेष 4 इंद्रियां और मन से होने वाले सामान्य अवलोकन का घात होता है उसे अचक्षु दर्शनावरण कहते हैं।
अवधि दर्शन वर्ण, जिस कर्म के उदय से अवधि ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य अवलोकन का घात होता है उसे अवधि दर्शनावरण कहते हैं। और केवल दर्शनावरण, जिस कर्म के उदय से केवल ज्ञान के साथ होने वाले सामान्य अवलोकन का घात होता है उसे केवल दर्शनावरण कहते हैं, क्योंकि केवल ज्ञान और केवल दर्शन दोनों युगपत हैं, इसलिए कहा जिस कर्म के उदय से केवल ज्ञान के साथ होने वाले केवल दर्शन का क्या हो, घात हो, उसे कहते हैं केवल दर्शनावरण। इस प्रकार से फिर कह रहे हैं निद्रा का मतलब क्या है। निद्रा, निद्रा किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं निद्रा, जिस कर्म के उदय से निद्रा आती है उसे निद्रा दर्शनावरण कहते हैं। ये तो सामान्य नींद है। फिर कहते हैं निद्रा, निद्रा यानी डबल, तो कह रहे हैं जिस कर्म के उदय से नींद पर नींद आती है, वो बहुत नींद आती है, उसे निद्रा, निद्रा आवरण कहते हैं। ये भी क्या है, दर्शनावरण में दर्शन को आवरण करता है। प्रचला, फिर कहते हैं जिस कर्म के उदय से प्राणी कुछ जागता है कुछ सोता है उसे प्रचला, प्रचला कहते हैं। यहाँ पे नहीं जाग भी रहे हैं, सो भी रहे हैं, अच्छी नींद नहीं आ रही, उसे कहते हैं प्रचला। और जिस कर्म के उदय से सोते समय मुख से लार बहती है, कुछ अंगोपांग भी चलते हैं तथा सुई आदि चुभने पर भी चेतता नहीं, उसे प्रचला, प्रचला कहते हैं। प्रचला, प्रचला का मतलब समझ लीजिए कि सोते सोते अगर मुख से लार आ रही है किसी के, तो समझ लीजिए उनको प्रचला, प्रचला नींद, ये क्या है, दर्शन का आवरण है। फिर क्या, स्त्यान वृद्धि, तो कह रहे हैं जिस कर्म की वजह से प्राणी सोती समय नाना प्रकार के भयंकर काट कर डालता है और जागने पर कुछ मालूम ही नहीं होता कि मैंने किया है, उसे स्त्यान वृद्धि कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी किसी को नींद में चलने की आदत है, तो वो भयंकर काम भी कर देगा और पता भी नहीं चलेगा उसको, सुबह उठेगा तो जो इस प्रकार की जो दर्शन पर आवरण हो अर्थात ऐसी जो स्त्यान वृद्धि है वह भी दर्शन का आवरण है अथवा दर्शनावरणीय का भेद है। तो इस प्रकार से दर्शनावरण के भेद बता दिए। इसके बाद में कहा वेदनी के कितने भेद हैं भाई, तो कह रहे हैं सद असद वेद्य, यानी वेदनी कर्म के दो भेद हैं। कौन कौन सा, सद और असत, यानी साता रूप और असाता रूप जैसे, ठीक है। इसके बाद में आगे कह रहे हैं मोहिनी कर्म के कितने भेद हैं, तो कह रहे हैं दर्शन चारित्र मोहनीया कषाय कषाय वेदनीयाख्यास त्रिद्वि नव षोडश भेदाः सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभयान्य कषाय कषायौ हास्य रत्यरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुन नपुंसक वेदा अनंतानुबंध प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पास चैकसः क्रोध मान माया लोभा। तो देखिए कितना बड़ा सूत्र है। तो अब आपको समझना है जो मोहिनी कर्म है उसके भेद कितने हैं। तो मोहिनी कर्म के होते हैं टोटल 28 भेद। तो अब आप कहेंगे कैसे समझे सूत्र को, तो देखिए कहाँ दर्शन और चारित्र। तो सबसे पहले ये दो भेद हुए मुख्य रूप से मोहिनी कर्म के, कितने भेद, दो भेद। अब इसमें भी जो चारित्र मोहिनी है उसके कितने भेद हैं, तो कहा दो भेद है। इसके कितने भेद है चारित्र मोहिनी के, दो। कौन कौन सा, एक तो अकसाय और दूसरा कसाय, कसाय वेदनी है। तो ये दोनों किसके भेद हैं, चारित्र मोहिनी के, ठीक है भाई। अब यहाँ पे कहा गया है त्रि, तो त्रि यानी तीन भेद किसके हैं, तो कहा जो सबसे पहले हमने कहा था दर्शन मोहिनी है उसके कितने भेद हैं, तीन। उसके बाद चारित्र मोहिनी कितने भेद हैं, तो कहा अच्छा अब देखिए इसके बाद में ये चारित्र मोहिनी कितने भेद कर दिए, दो। कौन कौन सा, एक तो अकसाय और दूसरा कसाय। इस प्रकार से अब इसमें जो हमने भेद किया है अकसाय, अकसाय के कितने भेद हैं, तो कहा अकसाय के भेद हैं 9। और इसके बाद में जो फिर क्या कसाय, कसाय के कितने भेद हैं, कसाय के भेद कहा 16। फिर से आप इसको देखिए, मैं एक बार इसको साफ कर देता हूँ। देखिए दर्शन मोहिनी जो है उसके कितने भेद हैं, तो कहा 3। चारित्र मोहिनी कितने भेद हैं, तो कहा 2। कौन कौन से, एक तो अकसाय वेदनी और दूसरा कसाय वेदनी है। अब आप कहेंगे अकसाय वेदनी के कितने भेद हैं, कसाय वेदनी कितने, तो अकसाय वेदनी के जो भेद हैं, देखिए अकसाय वेदनी के भेद हैं 9। कौन कौन से, हास्य रति रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुन नपुंसक, ऐसा। और आप कहेंगे कसाय वेदनी कितने भेद, ये चारित्र मोहिनी की दोनों भेद हैं अकसाय और कसाय। और कसाय वेदनी कितने भेद हैं, तो कहा 16 भेद हैं। तो क्रम समझ में आ रहा है कैसे चल रहा है। इसके बाद अब कह रहे हैं कि आपने तो कह दिया भाई कि ये जो दर्शन मोहिनी है, दर्शन मोहिनी है, इसके 3 भेद हैं। तो 3 भेद कौन कौन से, तो कहा सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और तदुभयानी। तदुभय का मतलब होता है सम्यक मिथ्यात्व। तो ऐसे 3 भेद किसके बताए, दर्शन मोहिनी के। अब चारित्र मोहिनी के 2 भेद कौन कौन से बताना है, तो कह रहे हैं चारित्र मोहिनी के जो 2 भेद हैं, चारित्र मोहिनी के 2 भेद कौन कौन से, तो कह रहे हैं अकसाय और कसाय। इस प्रकार से 2 भेद किसके हो गए, चारित्र मोहिनी की। इसके पश्चात
आप कह रहे हैं जो अकसाय वेदनीय है उसके कितने भेद हैं, तो कहा था ना अकसाय वेदनीय के 9 भेद हैं, तो कौन कौन सा, तो अकसाय वेदनीय के 9 भेद हैं। आप यहाँ पर देखिए हास्य, रति, आरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री, पुण्य और नपुंसक। इस प्रकार से 9 भेद हो गए किसके, अकसाय वेदनीय के। कसाय वेदनीय के कितने भेद हैं फिर बता रहे हैं, आगे देखिए। तो कसाय वेदनीय के भेद कहे। इसके बाद आगे अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान, अनंतानुबंधी, एक बाद में अप्रत्याख्यान, फिर प्रत्याख्यान और संजुलन। और ये जितने भी हैं सबको विकल्पास चाहे एक सहा, यानी इन सब के विकल्प से एक सा, सबके एक एक के क्रोध मान माया लोभ, इन सभी एक एक के अनंतानुबंधी के क्रोध मान माया लोभ। और इसके बाद में अप्रत्याख्यान वर्ण के क्रोध मान माया लोभ, ऐसे चारों में लगाएंगे तो हो जाएगा 16। और टोटल आप भेद करेंगे तो मोहिनी करके टोटल भेद होंगे 28। कौन कौन से 28, तो ऐसे सम्यक तो मिथ्या तो सम्यक मिथ्या तो 3 ये हो गए। इसके अलावा अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ 4, अप्रत्याख्यान वर्ण क्रोध मान माया लोभ 4, प्रत्याख्यान वर्ण क्रोध मान माया लोभ 4 और संजुलन क्रोध मान और क्रोध मान माया लोभ। इसके अलावा 9 कसाय कौन कौन सी, हास्य, रति, आरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री, पुरुष और नपुंसक। तो टोटल आपका भेद हो जाएगा 28। तो आप लोगों को सूत्र अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके बाद में कहते हैं आयु कर्म के कितने भेद हैं, तो कह रहे हैं नारक, तैर्यग, योन, मानुष, दैवानी, यानी नरक, तैर्यग यानी त्रियंच, इसके बाद में मानुष यानी मनुष्य और दैवानी देव, ये 4 जो हैं आयु कर्म के भेद जानने चाहिए। इसके बाद आगे अब कहते हैं नाम कर्म के कितने भेद हैं, तो देखिए आप पहले याद रखें नाम कर्म के जो भेद हैं, नाम कर्म के भेद हैं 42 और अगर इसके प्रभेद करेंगे तो हो जाएगा 93, है ना। तो यहाँ पे जो नाम दिया है केवल मैं सामान्य उच्चारण करता हूँ। गति, जाति, शरीरांगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, शहनन, स्पर्श, रसगंध, वर्णानुपूर्व, गुरु लघुपघात, परघाता, तपोद्योत्योक्षवास, विहायो गतया, प्रत्येक शरीरत्र, सुभग सुस्वर, शुभ सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थिरादेय, यशः, कीर्ति, शीतराणी, तीर्थकरत्वम च। तो ये नाम कर्म के भेद हैं। अब देखिए यहाँ पे जो नाम दिए गए हैं तो वैसे तो 42 भेद होते हैं, परंतु इसके जब भेदों के भी प्रभेद किए जाते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आया शब्द आया संस्थान, तो 6 संस्थान है लेकिन हमने 1 ही गिना। जब हम 6 गिनेंगे तो ऐसे 93 हो जाएंगे। शहनन 6 होते हैं लेकिन हमने 1 ही गिना, तो भेद तो 42 है, परंतु जब इनके प्रभेद करेंगे तो टोटल जो नाम कर्म के 93 भेद हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर गति आया, गति 4 होती है लेकिन हमने 1 ही गिना, तो ऐसे 42 हैं, परंतु जब इनके प्रभेद करके गिना जाएगा तो फिर ये टोटल कितने हो जाएंगे आपके 93। इसके बाद में बढ़ते हैं आगे। अच्छा यहाँ पे मैं आप लोग को नाम भी बता देता हूँ। जैसे देखिए कहा गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, सहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, आनुपूर्व, अगुरु लघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, उक्षवास, विहायो गति। ये 21 तथा प्रत्येक शरीर, त्रस, सुभग, सुस्वर, सूक्ष्म, शुभ सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थिर, आदि, यशः, कीर्ति, ये 10 तथा इनके उल्टे लगा रहे। तो उल्टे लगाएंगे तो क्या क्या बनेगा, साधारण शरीर, स्थावर, दुर्भग, दुश्वर, अशुभ, स्थूल, अपर्याप्ति, अस्थिर, अनादेय, ऐसा, कीर्ति। और इसके बाद में ये 10 हो गए। इसके बाद में तीर्थ करत्व। तो इस प्रकार से टोटल आपके 42 भेद हो जाते हैं। और इन 42 की जब और उपभेद करेंगे तो आपका टोटल कितना हो जाएगा 42 का 93। इस प्रकार से आपके नामकरण के भेद आपको समझने चाहिए। इसके बाद हमें देखना है गोत्र कर्म के कितने भेद हैं। तो कह रहे हैं उच्चैर नीचैश्च, यानी गोत्र कर्म के कितने भेद हुए, तो कह रहे हैं 2। कौन का सा, उच्चैर और नीचै, यानी उच्च गोत्र और नीच गोत्र। इस प्रकार से गोत्र कर्म के 2 भेद समझने चाहिए ऐसा। इसके बाद में आगे का अंतराय के कितने भेद हैं, तो कह रहे हैं दान, लाभ, भोगोपभोग, वीर्याणाम। अंतराय के 5 भेद। कौन कौन सा, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। इस प्रकार के अंतराय कर्म के